हेलो स्टूडेंट्स, आज हम IWT का नेक्स्ट लेक्चर 4 करेंगे. अनदर टॉपिक ऑफ फर्स्ट लेसन इज़ ई-कॉमर्स. What is e-commerce? E-commerce refers the use of internet and other online services, that is buying and selling of digital and non-digital products and services which require digital transportation or physical transportation. That means जो हमारी e-commerce है, that is called electronic commerce. जो हम क्या करते हैं, बिजनेस को ट्रांसैक्शन करनी है विया हम कर सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन से, नेटवर्क से, स्पेशली इंटरनेट. ओके. एंड अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कमर्स की बात करें, इसमें बाइंग एंड सेलिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की, उसकी सर्विसेज की. एंड वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है? थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंक्लूड्स द इंटरनेट. ओके. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कमर्स इज़ अ नेटवर्क्ड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट इन बिजनेस, होम एंड गवर्नमेंट. E-business describe the broadest definition of e-commerce. It includes customer services and intra-business tasks. It is frequently used in interchange with e-commerce. समझ आ रही है? मतलब ई कॉमर्स ज़्यादातर मेनली हमारे पास यूज़ होता है फॉर एक्सचेंजिंग, फॉर बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स. ठीक है. जो हम इसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें थ्रू मिलती है कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू. एंड अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू कैसे मिल रही है? इंक्लूड्स द इंटरनेट. एंड जो हमारा नेटवर्क है ई कॉमर्स का, वो कहाँ कहाँ है? जैसे लाइक इन बिजनेस, होम्स, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर है ई कॉमर्स की. ओके. देन अगर हम बात करें ई कॉमर्स, ये हमारे 3 टाइप्स के हैं. आगे अगर हम इसे बात करें, फर्स्ट इज इंटर ऑर्गेनाइजेशनल. दैट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस जो हम काम करेंगे. ठीक है. लाइक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, लाइक 4 to 5 ऑर्गेनाइजेशन जो साथ में काम कर रही हैं. उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? फर्स्ट इज सप्लायर मैनेजमेंट, कि हमें कितना आगे सप्लायर मैनेजमेंट मतलब कि अगर हम वो थ्रू ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के भी हो सकता है एंड विदाउट ऑनलाइन भी हो सकता है. अगर हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो डैट इज़ द ऑनलाइन कम्युनिकेशन. सप्लायर मैनेजमेंट की हमने कितनी चीज़, जैसे कि हमारे अगर कपड़े का काम है तो क्लोथ का काम है, तो हमने कितने क्लोथ कितने कब देने हैं, कब रखने हैं, कितना, वो सारा डाटा कि सप्लायर कितनी जा रही है उसका मैनेज रखना. सेकेंड इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट. डैट इज कॉल्ड कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रोडक्ट पे है. ठीक है. हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं. लाइक अगर हम काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी पड़ी हैं, क्लोथ्स भी पड़े हैं. डैट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट. सपोज करो अगर 4 to 5 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम कर रही हैं, डैट मीन्स कि ऐसा हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन क्लोथ्स की है, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स की है, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन होम अप्लायंस की है. तो ये सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं कि उनके पास कौन कौन सी इन्वेंट्री चीज़ें पड़ी हैं. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, सेम एज ए सप्लायर मैनेजमेंट. लाइक कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्रॉम वेयर एरियाज. लाइक अगर हमने ऑनलाइन कंपनीज को भेजना है, लाइक अमेजन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है चीज़ें, रिटेल मार्केटिंग में हमने सप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने अपना मैनेजमेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है. ठीक है. डैट इज कॉल्ड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल. डैट इज बिजनेस टू बिजनेस क्रिएट करना. Second is intra-organizational. That means within business, like a one organization. ठीक है. अगर हम एक बात करें, हमारी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच में क्या क्या काम हो सकते. हाँ जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है. अगर हम बात करें विद इन बिजनेस की, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, उसे हम कहते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल. ओके. इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स
कि विद इन बिजनेस एंड एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन हो। ये हम ऊपर बात कर रहे थे, डैट इज कॉल्ड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब कि मोर 4 to 5 ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम कर रही है, ठीक है। अगर हम विद इन बिजनेस की बात करें, डैट इज मतलब कि वर्क ग्रुप मैनेजमेंट। वर्क ग्रुप मैनेजमेंट मतलब कि सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमें अलग अलग टीम्स क्रिएट हुई हैं, लाइक वर्क ग्रुप मैनेजमेंट, ठीक है। उसमें हमने मैनेजमेंट की टीम अलग बनी है, सेल्स प्रोडक्ट की टीम अलग बनी है, डाटा संभालने की टीम अलग बनी है। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ही मैनेज कर रही है ग्रुप बना के, वर्क ग्रुप बना के, ठीक है। ये एप्लीकेशन है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल की, ओके। देन अगर हम बात करें कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस की अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है सोशल पोर्टल्स। हम अपने कस्टमर्स को कहाँ कहाँ से उनके साथ जुड़ सकते हैं, लाइक एग्जाम्पल्स सोशल नेटवर्किंग्स कौन कौन से होती है, लाइक ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ से हम अपने कस्टमर के साथ जुड़ सकते हैं। एंड द सेकेंड इज ट्रांसैक्शनल पोर्टल्स। ट्रांसैक्शन पोर्टल्स मीन्स यहाँ पे हमारे वो पे कर रहे हैं, तो अगर पे कर रहे हैं लाइक इंटरनेट बैंकिंग हो रही है, ई बैंकिंग हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ डैट, चाहे वो गूगल पे कर रहे हैं, चाहे पेपाल कर रहे हैं, मतलब जैसे वो ट्रांसैक्शन कर रहे हैं, विद ऑफ डैट कम्युनिकेशन हम उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। डैट इज कॉल्ड कस्टमर टू बिजनेस, ओके स्टूडेंट्स। देन वी विल मूव ऑन, लाइक कि ई कॉमर्स जो है वो आजकल बिजनेस बहुत ऑनलाइन चल रहा है, जिसे हमें मॉनिटरिंग हो चुकी है, हमें हैबिट बन चुकी है ऑनलाइन बाइंग की कंज्यूमर्स को, ठीक है। ऑल्सो डिपेंडिंग, अगर हम प्रोडक्ट्स की अगर हम डिपेंड करें, मार्केटिंग पे डिपेंड करें, विद द हेल्प ऑफ डैट हमें बहुत हेल्प होती है कि आजकल हैबिट पड़ चुकी है कि हम ऑनलाइन बाइंग कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। अगर हम मूव ऑन होए आगे, एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स, देयर इज अ पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे इज अ कंज्यूमर टू बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, वहाँ पे कि हम अपने कस्टमर के साथ कैसे जुड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेमेंट गेटवे, जो हम पीछे पढ़कर आए हैं। क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रांसैक्शन ऑफ प्रोडक्ट, हम वहाँ से क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग की हेल्प से हम अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज़ मार्केटिंग। नेक्स्ट इज काउंसलिंग, नेक्स्ट इज वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन इज डैट, जैसे कि लाइक विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेजेस हम अपनी जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ, ठीक है। डैट ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की और इसमें क्या क्या हम हो सकते हैं, लाइक अगर हम पहली बात करें ऑनलाइन मार्केटिंग एंड परचेसिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कैसे हो रही है, लाइक गेम मार्केटिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, सोशल नेटवर्क मार्केटिंग, रियलिटी मार्केटिंग, ब्लॉग मार्केटिंग, सीडिंग मार्केटिंग, गूगल मैप मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ओके। मतलब कि यहाँ से हमें डाटा कलेक्ट हो रहा है अबाउट किसी भी कस्टमर के बिहेवियर का, किसी भी हमें कि उसे इस चीज़ की नीड है, कि उसे कुछ चाहिए जो वो सर्च कर रहा है अपने, ठीक है, अपने पीसी पे, वहाँ से हमें पॉसिबल होता है थ्रू द वेब एंड ई कॉमर्स से हमें डाटा कलेक्शन मिले, कस्टमर का कैसा बिहेव है, वो कैसी कैसी चीज़ें फॉलो करता है, जिससे हमें पता लग सके, ठीक है। डैट इज़ जो ये मार्केटिंग हमें हेल्प करवाती है, जैसे कि प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, इन वजह से इन एक्टिविटीज़ से हम अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना सकते हैं। डैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एंड परचेसिंग। नेक्स्ट इज रिटेल एंड होलसेल। अगर की बात करें रिटेल एंड होलसेल की, अगर हम बात करें, ई कॉमर्स हैज़ अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन रिटेल एंड होलसेल।
दैट मीन्स रिटेलिंग और ऑनलाइन रिटेलिंग की जो हम बात करें, जो हम सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स बिजनेस टू कंज्यूमर, दैट इज़ अ बिजनेस टू कंज्यूमर, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स से। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट हैं उससे हम अपने सेल कर रहे हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिटेल एंड होलसेल। ओके, इससे क्या होता है कि लाइक हमारे जो इंटरनेट लोकेशन है, जो उस बंदे की सर्विसेज की लोकेशन है, हमें वहाँ से पता लग जाता है कि हमारा वहाँ पे होलसेल बिजनेस है, होलसेल स्मॉल बिजनेस है, वहाँ से हम इजीली हम उसे रिटेल ऑप्शंस हम उसे अवेलेबल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने कस्टमर को सेलर मतलब वर्चुअल स्पेस दे सकते हैं एक, उससे क्या होता है कस्टमर अट्रैक्ट होता है कि हमें इजीली हमें ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है। दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिटेल एंड होलसेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंस क्या है, आजकल फाइनेंशियल कंपनीज ई कॉमर्स यूज़ कर रही है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज एक्सेंट। कस्टमर अपने बैलेंस चेक कर सकते हैं फॉर देयर सेविंग अकाउंट्स के साथ, ठीक है। लोन का अकाउंट है उस पर बैलेंस चेक कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी फ्रॉम वन अकाउंट, ठीक है, टू अनदर अकाउंट, अपने बिल पे कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, ठीक है, लाइक ई बैंकिंग। अगर हम ई कॉमर्स के कोई और एप्लीकेशन की बात करें, अनदर एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स इज़ लाइक ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक बहुत सारी वेबसाइट हैं जो हमें असेस करती हैं, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, लाइक न्यूज़, चार्ट्स, इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो किसी कंपनी की प्रोफाइल के रिलेटेड हो, लाइक स्टॉक की मार्केटिंग के रिलेटेड रेटिंग्स हो, ये सारी इंफॉर्मेशंस हमें कई वेबसाइट हमें प्रोवाइड करती हैं, लाइक दैट इज़ ऑनलाइन स्टॉकिंग ट्रेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग। लाइक अगर हम मैन्युफैक्चरिंग मतलब ई कॉमर्स अगर हम यूज़ करें, यहाँ पे कैसे यूज़ होता है, तो एक हमें सपोज करो कंपनी है, उसने बहुत बड़ी एक चेन बनाई हुई है, जो कंपनी एक्सचेंज करती है इलेक्ट्रॉनिक मतलब बाय एंड सेल्स गुड में। लाइक अगर हम इंफॉर्मेशन हो कोई भी अगर सपोज करो हमारा एक इंफॉर्मेशन का बैक ऑफिस है, उसके साथ हमने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करना है, रॉ मटेरियल को हमने परचेज करना है, तो मतलब कि उसकी स्पीड्स पे, उसकी कम्युनिटी पे जो मतलब कि बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे बिजनेस के मॉडल्स होने चाहिए, कैसे हम अपने एक्सचेंज कर सकते हैं मैसेजेस वगैरह, दैट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें ई बैंकिंग, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग आजकल इज कॉल्ड ई बैंकिंग, लाइक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट समझ रहे हो, जिसमें कस्टमर आजकल अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंडक्ट करने में बहुत इजीली प्रोवाइड होती है। लाइक आजकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिल जाती है वेबसाइट पे ही, लाइक हमें ऑनलाइन फीस सबमिट करवानी हो, दैट इज़ ऑल्सो अ ई बैंकिंग, वेरी गुड एग्जाम्पल। लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, दिस ऑल आर कॉल्ड एज ई बैंकिंग क्राइटेरिया। उसके बाद बात करें ऑनलाइन पब्लिशिंग। ऑनलाइन पब्लिशिंग इज़ लाइक द डिजिटल लाइब्रेरी, लाइक इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। आजकल डिजिटल पब्लिकेशन बुक्स आ रही हैं, ई बुक्स आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ एनी PDF। इंटरनेट पे हमें सारी बुक्स अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ ई बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल मैगजीन्स, जो हमें डेवलप्ड कर रही हैं डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए। ओके, दैट इज़ कॉल्ड ऑनलाइन बुकिंग। ये बेटा आपके एप्लीकेशंस हैं ई कॉमर्स की। अगर इसके अलावा आपको नोट्स पे रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।